हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियो में हमने इसका 2 प्रश्न पूरा क्लियर कर चुके हैं। आज हम 3 प्रश्न से तीसरे नंबर से बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा फ्रेंड्स, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आपके पास बुक है तो बुक सामने निकाल कर रखिएगा, तभी क्वेश्चन बनेगा अच्छा से। और अगर बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अपना तीसरा नंबर प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली जो बना रहे हैं हम 4.4। ठीक है, अब आ रहे हैं अपने प्रश्न पर। तीसरे नंबर प्रश्न था हमारा, कह रहा था फ्रेंड्स चौड़ाई उसका दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, चौड़ाई ज्ञात करना, क्षेत्रफल सिर्फ दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, बुक अपने सामने ही रखिएगा। तो चलिए, हमें चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई निकालना है। तो सबसे पहले हम को x मान लेते हैं। माना कि बगीचे की चौड़ाई x मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका जो लंबाई है प्रश्न में कह रहा हमारा वो चौड़ाई का दुगना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम यहाँ पर चौड़ाई को x माने हैं और चौड़ाई का दुगना है लंबाई, तो लंबाई हो जाएगा हमारा 2x। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स वहाँ पर उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 800 मीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, प्रश्न में दिया हुआ। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्षेत्रफल आपको पता ही क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर भी लिख देते हैं क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल बराबर हो गया फॉर्मूला हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई देखिए हमारा है 2x, चौड़ाई है हमारा x। तो यहाँ पर लंबाई के सामने 2x और चौड़ाई के सामने x लिख देते हैं। और क्षेत्रफल देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ है हमारा 800 मीटर स्क्वायर, तो 800 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2x से x में अगर हमें गुना करना है तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। और देखिए ये हमारा 800 बच गया है, तो 800 को रहने देते हैं। अब ये बराबर को इस तरफ ले आएंगे। देखिए ये 800 है, इसे हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस से माइनस में। ठीक है, और बराबर 0। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें a और b और c ज्ञात करना है। आपको पता ही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ ax स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स a, तो a बराबर क्या है हमारा, देखिए 2 है, तो लिख देते हैं a बराबर 2। फिर निकालेंगे b। फ्रेंड्स यहाँ a है, b होता है हमारा क्या, bx, तो यहाँ पर bx तो कुछ है ही नहीं, तो 0। c देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है ये हमारा -800, तो c बराबर लिख देंगे -800। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी सी समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा पेज को ऊपर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, c बराबर भी निकाल दिए। अब फार्मूला होता है d बराबर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो फार्मूला होता है वो हम लिख दिए आपके सामने। b स्क्वायर, b देखिए हमारा 0 है, तो यहाँ पर 0 के स्क्वायर माइनस 4, a हमारा देखिए 2 है। तो चलिए फिर c देखिए -800 है। जैसे जैसे हमारा फ्रेंड्स देखिए फार्मूला में लिखा हुआ था वैसे हम उतार दिए। ठीक है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। चलिए लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी के 8 और 8 हो जाएगा हमारा 64। ये माइनस है, ये यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में। यहाँ पर 2 शून्य है, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं। यहाँ पर 0 में अगर 6400 के जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा 6400 ही रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे d बड़ा है हमारा 0 से, क्योंकि d बराबर हमारा आया है 6400, तो 0 से तो बड़ा ही है, इसलिए यहाँ पर इसका साइन दे दीजिए। ठीक है, इसलिए पूछ रहा था कि आम की बगिया संभव है कि संभव नहीं है। तो देखिए ये तो हमारा प्लस में भी आया है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि आम की बगिया संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा था उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो ये तो हमें पता चल गया है कि आम की बगिया संभव है। अब लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखिए 2x² माइनस 800 बराबर 0 था। चलिए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इस 2x² को रहने देते हैं और 800 जो माइनस में है बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में। अब ये x² को लिख देते हैं और देखिए अगर किसी भी ABCD का कोई भी अंक है, अगर वो गुना में है, जैसे 2, 4, 5 कुछ भी रहता तो हमेशा बट्टा में ही चला जाता है। तो ये 2 चल जाएगा 800 के नीचे। तो देखिए 2 से 800 कट जाएगा हमारा कितने बार में, तो 400 बार में। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x² बराबर हमारा भी 400 बचा है। चलिए यहीं पर ही लिख देते हैं। x² बराबर अगर 400 है तो x बराबर जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इस तरफ हमारा रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस √400। ठीक है। अब देखिए ये 400 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता ही है कि 20 के है, तो ये प्लस माइनस रहेगा हमारा और ये यहाँ पर लिखा जाएगा 20। ठीक है। अब देखिए इस 20 को लिखनी है, एक बार प्लस में 20 है और एक बार माइनस में, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि x बराबर एक बार प्लस 20 या एक बार x बराबर ना है -20। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक लिख दिए हैं। अब देखिए एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो लंबाई होती है वो कभी भी माइनस यानी कि ऋणात्मक में नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि चूँकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए बगीचे की चौड़ाई या फिर बगिया की चौड़ाई जिसे हम x माने थे, फ्रेंड्स देखिए जो माइनस वाला तो हट ही गया क्योंकि ऋणात्मक तो होता ही नहीं है, तो होगा क्या, जो हमारा एक प्लस 20 बच गया है वो हो जाएगा हमारा 20 मीटर। ये हम चौड़ाई निकाल चुके हैं 20 मीटर। अब हमें लंबाई निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स लंबाई था हमारा क्या 2x। ठीक है, तो 2 के जगह तो 2 रहेगा ही हमारा। और x देखिए x अभी हम जस्ट 20 निकाले हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, ये हो जाएगा हमारा 40 मीटर। अतः फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई होगी जो 2x था वो हो जाएगा हमारा 40 मीटर और जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगा हमारा 20 मीटर। तो फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा था इस प्रश्न में, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों इस प्रश्न में ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड्स देखिए चौथे नंबर प्रश्न आ चुका है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़ लिए हैं, अब देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो पहला मित्र की आयु का योग कितना है तो हमें तो पता ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेंगे। मानते हैं, माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें तो मित्र की आयु का योग पता ही नहीं है। कह रहा है उसमें कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो सबसे पहले पहले मित्र की आयु को मान लिए हम x वर्ष। चलिए अब दूसरे मित्र की आयु का योग, दूसरे मित्र की आयु, तो कह रहा था फ्रेंड्स दो मित्रों का आयु का योग है 20 वर्ष हमारा, 20 वर्ष है। लेकिन जब एक मित्र की आयु अगर इसमें से माइनस कर देंगे तभी तो हमारा दूसरे मित्र की आयु का योग पता चलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रश्न में दिया हुआ है हमारा कि दो मित्रों की आयु का योग है हमारा 20 वर्ष। तो फ्रेंड्स एक मित्र हमारा x वर्ष का, तो दूसरे मित्र तो होगा ही ना हमारा 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि 20 में से अगर x माइनस करेंगे तभी तो एक हमारा पहला मित्र का आयु मिलेगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ तक जो भी हम लिखे हैं उतना आप समझ चुके होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी परेशानी हो थोड़ा सा भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न में कह रहा है उससे चलते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न से। देखिए प्रश्न में कह रहा था 4 वर्ष पूर्व
फ्रेंड्स बुक आप अपने सामने निकाल कर रखिएगा। कह रहा था 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 था। ठीक है, तो चलिए 4 वर्ष पूर्व यानी एक तो पहले मित्र की आयु था हमारा 1 वर्ष, अब 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो पहले यानी कि पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए क्या हमें माइनस करना पड़ेगा, तो x - 4 गुणनफल यानी कि बीच में गुना का साइन है। ठीक है, दूसरा है 20 - x 4 वर्ष पूर्व यानी 4 माइनस गुणनफल कितना था, यहाँ पर देखिए दिया हुआ था 48, लिख दिया 48। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x - 4 को रहने देते हैं। 20 में से फ्रेंड्स देखिए 4 यहाँ पर माइनस होगा हमारा, तो क्या बच जाएगा 16 - x बराबर 48। अब देखिए x - 4 है, 16 - 1 से बराबर 48 है, इसे हमें आपस में गुना करना है। तो देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, x से 16 में हो जाएगा हमारा 16x, एक बार x से -x में -x स्क्वायर, -4 से 16 में तो 16 से हो जाएगा -64, -4 से -x में तो माइनस हो जाएगा +4x, और 48 को रहने देते हैं। देखिए यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक है 16x हमारा, एक है 4x, तो 16 और 4 हमारा यहाँ पर जोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा 20x, -x स्क्वायर को रहने दीजिए जैसे है वैसे, -64 को भी रहने देते हैं। ये 48 को फ्रेंड्स हम बराबर को इस तरफ ले आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये x स्क्वायर है माइनस में हमारा, और ये 20x। देखिए अभी यहाँ पर फ्रेंड्स 64 और 48 को यहाँ पर जोड़ देते हैं सबसे पहले, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। और 8 - 4 = 12, 6 - 4 = 10, 1 = 11 हो जाएगा हमारा ये x भी 12 और ये बराबर 0 है तो 0 रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसे हम सभी चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो चिन्ह को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर 20x है, यहाँ पर x स्क्वायर है और 112 है लिखा हुआ, तो ये सब को हम बराबर को उस तरफ लेकर जाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए ये जो 0 है इसे हम सबसे पहले इस तरफ लिख देते हैं 0 बराबर, और बराबर के उस तरफ लेकर चलेंगे। इससे पहले इसको लिखते हैं सबसे पहले -x स्क्वायर को, तो हो जाएगा +x स्क्वायर, ये 20x से प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 20x, और ये -112 है तो हो जाएगा प्लस में 112। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, या तो 0 बराबर इतना हो या फिर इतना बराबर 0 हो। देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं s² -20x + 112 बराबर 0। देखिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो चुका है हमारा क्लियर। अब ax² + bx + c बराबर 0, यही तो होता है फार्मूला। देखिए यहाँ पर हम a और b और c को लिख देते हैं। a हमारा क्या है, x² का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 1। उसके बाद चलिए b हमारा क्या है -20। उसके बाद c क्या है, तो c हमारा 112 लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करना हमें, d बराबर फार्मूला हो जाता है हमारा b² - 4ac, b² यानी b हमारा क्या है यहाँ पर -20, तो -20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, -4ac तो -4a देखिए हमारा कितना है 1, c कितना है हमारा 112। हम अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखते जाइएगा यहाँ पर जैसा जैसा फार्मूला में दिया हुआ है वैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रश्न ऐसा लगे जो आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। देखिए यहाँ पर 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा 400, और यहाँ पर माइनस हट जाएगा हमारा। जब भी किसी भी संख्या पर अगर स्क्वायर हो तो वो हमारा प्लस में ही हो जाता है, प्लस से तो प्लस में रहेगा ही, लेकिन अगर माइनस से तो वो भी प्लस में ही बदल जाता है। ठीक है, 112 को से यहाँ पर गुना करना है, 4 दूनी 8, 4 से 11 × 44 यानी कि 448 हो जाएगा हमारा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 400 में से 448 जाएगा तो यहाँ पर तो माइनस में ही 48 आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, चूँकि यहाँ d से बड़ा हो जाएगा 0, d से बड़ा है 0, क्योंकि फ्रेंड्स d आ गया हमारा माइनस में 48, यहाँ पर रहेगा -48, यहाँ पर रहेगा 0, तो माइनस वाला तो हमेशा छोटा ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर 0 बड़ा है। अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स
प्रश्न में बोल रहा था क्या निम्न स्थिति संभव है यदि मित्रों की वर्तमान आयु दिया हुआ था वहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर हम अभी निकाले हैं। अगर यहाँ पर प्लस में आता या फिर 1 आता, 2 आता, 3 आता, कुछ भी आता, यहाँ पर बराबर भी नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो माइनस में है, तो इसका मतलब है कि निम्न स्थिति संभव ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न भी है। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स परिमाप हमारा देखिए यहाँ पर 80 मीटर दिया हुआ है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर इससे क्या पार्क बनेगा, अगर बन जाएगा तो उसकी लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी, वही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स हमें ज्ञात करना है यहाँ पर पार्क की लंबाई और चौड़ाई, जो कि हमें मालूम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x फ्रेंड्स और चौड़ाई भी तो पता नहीं है, तथा एक को अगर हम x माने तो दूसरे को y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप तो दिया हुआ था, तो चलिए सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिखते हैं आपके सामने, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को देखिए हम x माने हैं, चौड़ाई को हम y माने, इसका मतलब x इंटू बाई। देखिए जो जो यहाँ पर अभी हम माने हैं, जो जो लिखे हैं बस वो आपके सामने हैं। ठीक है, परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू में लंबाई x, चौड़ाई को बाई माने हैं, तो देखिए x प्लस बाई लिख लिए हैं। यहाँ तक भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चल रहे हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा था हमारा, स्थिति 1। चलिए देखिए पहला कंडीशन क्या था हमारा फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए परिमाप निकाले हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए इसी से हल करना शुरू करते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो कि परिमाप है। और फ्रेंड्स आप बुक निकाल कर अपने सामने बुक जरूर रखिएगा, वहाँ पर परिमाप 80 मीटर हमारे प्रश्न में ही दिया हुआ है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप का फार्मूला होता है हमारा, और परिमाप यहाँ पर हमारा 80 मीटर दिया हुआ है, जो कि हम आपके सामने यहाँ पर लिख रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। एक्स प्लस वाई लिख दीजिए, 80 मीटर है ही हमारा। याद रखिएगा एक्स प्लस वाई रहे या फिर ए रहे, बी रहे, सी रहे, कोई भी ABCD का अक्षर रहे और अगर उसके साथ गुना में रहे तो हमेशा जो अंक रहता है 2, 3, 4 कुछ भी रहे वो हमेशा बटा में ही चला जाता है। ठीक है, तो चलिए एक्स प्लस वाई है और इसके साथ जो 2 था हमारा गुना में वो हमारा 80 के नीचे चला गया है, और 2 से देखिए ये 40 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक्स प्लस वाई बराबर क्या हमारे यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 40 है। तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 40, तो इसे फ्रेंड्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स या फिर वाई निकाल सकते हैं। तो देखिए वाई बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं 40 और एक्स इस तरफ चला आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, तो यानी कि वाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। वाई तो हमारा निकल गया है, ये हमारा था कंडीशन 1। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंडीशन 2 यानी स्थिति 2। तो यहाँ पर लिखते हैं स्थिति 2 में कर रहा था फ्रेंड्स, वहाँ पर देखिए दिया हुआ था क्षेत्रफल हमारा, क्षेत्रफल था क्या x इंटू वाई। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं x इंटू वाई बराबर, फ्रेंड्स बुक जरूर देखिएगा आप, वहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, जो कि हम आपके सामने अभी लिखे हैं 400। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स x है, तो x को तो कुछ नहीं करना हमें, x को तो x लिख ही देंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर जस्ट आपके सामने हम y बराबर 40 माइनस एक्स अभी हम निकाले हैं, तो यहाँ पर y के जगह हम यही वाला पुट करने वाले हैं, इसी का मान रखने वाले हैं कि 40 माइनस एक्स होगा। तो चलिए 40 माइनस एक लिख दिए हैं और जो बराबर में 400 था उसे हम लिख देते हैं। अगर हम यहीं पर इसे x लिखते हैं तो x बराबर, तो यहाँ पर हो जाता हमारा 40 माइनस वाई, तो यहाँ पर y के जगह कुछ नहीं करना था, फिर x के जगह रखते हैं 40 माइनस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब इसके बाद अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से 40 में हो जाएगा ये हमारा 40x, x से x में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो 400 है ही हमारा, इसे कुछ नहीं करना है। अब देखिए एक हो जाएगा हमारा ये 40x
माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरफ आ जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा माइनस में 400 बराबर 0। फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर ये हमारा माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस में। अगर हमें ये माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस में करना है तो क्या हम इसे बराबर को उस तरफ भेज देंगे, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा सभी। तो देखिए 0 बराबर 40 पर सबसे पहले इसी को भेज देते हैं, बात तो बराबर ही है, पहले इसको भेजें या इसको भेजें, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 40x और ये हो जाएगा प्लस 400। जब 0 बराबर इतना है तो इतना बराबर भी 0 लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छे से समझे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का टर्म में आ चुका है, तो यहाँ पर अब हम ए बराबर लिख देते हैं। ए बराबर क्या है हमारा 1, उसके बाद देखिएगा बी बराबर है हमारे क्या माइनस 40, सी बराबर क्या ये देखिए फ्रेंड्स 400, ठीक है। जैसा भी हम लाए हैं वैसा भी हम यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पर आपको फार्मूला पता ही है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी माइनस 40 के स्क्वायर, 4 इंटू ए तो 1 है, सी देखिए हमारा ये 400 है। फ्रेंड्स ये पता नहीं चल रहा तो यहाँ पर हम गुना का ही साइन दे देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए माइनस 40 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो माइनस 40 यानी कि 4 का स्क्वायर लिख देंगे 16, 0 है इसको डबल कर देंगे, देखिए हो गया 1600। और हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस है तो आपको पता ही है कि स्क्वायर है तो ये हमारा माइनस ख़त्म, प्लस हो जाएगा, 4 से 4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4 चौ 16, 2 शून्य यहाँ पर है यानी 1600 माइनस 1600, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा ये हो चुका है हमारा 0। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये हमारा d बराबर 0 बराबर आ चुका है, यहाँ पर ही लिख देते हैं हम, क्योंकि d बराबर 0 है। अगर d बराबर 0 होता है फ्रेंड्स तो समीकरण के दो समान एवं वास्तविक मूल होंगे। रुक जाइए फ्रेंड्स, समीकरण के फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर लिख रही है कि 2 समान एवं वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज में बनाते हैं आगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 लाए थे, अब इसे हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। अब इसे हल करेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 को मतलब कैसे भी कर तोड़ना है, प्लस या माइनस कर कि बीच में 40 आ जाए और गुना करने पर 400 आ जाए, यानी कि फ्रेंड्स 400 का मतलब एलसीएम ले लीजिए आप और उसे तोड़ कर देखिएगा। लेकिन अभी तो हमें पता चल ही रहा है कि इसे माइनस 20x और माइनस 20x लिख देंगे, तो जब 20 गुने 20 करेंगे तो 400 भी आ जाएगा और 20 और 20 जोड़ेंगे तो माइनस 40 भी आ जाएगा। ये तो सिंपल था। और ये प्लस 400 है तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 400 बराबर 0। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कॉमन कुछ होगा तो कॉमन लेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x एक बाहर निकल जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा, यहाँ से x बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ 20 बचेगा। यहाँ से माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा और यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 20 में 400 से भाग देंगे तो यहाँ पर 20 बच जाएगा बराबर 0। x माइनस 20 यहाँ पर भी है, x माइनस 20 यहाँ पर भी है, तो दोनों कॉमन यानी दोनों समान है तो एक बाहर लिख देते हैं x माइनस 20, यहाँ पर x बच गया है और यहाँ पर माइनस 20 बच गया है और बराबर में 0 है, लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 20 है, यहाँ पर भी x माइनस 20 है, तो एक बार x माइनस 20 बराबर हम 0 लिखेंगे या एक बार यहाँ पर भी है x माइनस 20 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो x बराबर ये हमारा हो जाएगा माइनस 20 से बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में 20, या एक बार यहाँ पर भी x माइनस 20 से बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा प्लस में 20, ठीक है। अब पार्क की लंबाई और चौड़ाई पूछा जा रहा था तो चलिए, अतः पार्क की लंबाई जिसे हम x माने थे वो हमारा देखिए 20 मीटर, ठीक है। अब पार्क की एक चौड़ाई को क्या हम y माने थे और फ्रेंड्स वो था 2x हमारा, रुकिए बताते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स 2x नहीं था बल्कि यहाँ पर y बराबर 40 माइनस x था, या फिर यहाँ पर भी देखते हैं तो चौड़ाई y था हमारा, ठीक है। y माने थे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे हम,
या फिर चौड़ाई जो कि 22 है, तो 22 बराबर देखिए 20 आ चुका है हमारा, या फिर वहाँ पर जो आया था 22 माइनस कर 40, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स लिख देते हैं यहाँ पर 40 माइनस एक्स था हमारा, और 40 के सामने 40 और एक्स देखिए अभी जस्ट 20 लाए ही हैं। यानी कि फ्रेंड्स किसी भी कंडीशन में आंसर हमारा यानी कि जो लंबाई है वो भी 20 मीटर आता और चौड़ाई है वो भी 20 मीटर आता। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स देख लीजिए 4.4 में ये देखिए हमारा ये 5 ही प्रश्न था, और 5 के आगे एक भी प्रश्न नहीं है। इसका मतलब है कि आज हमारा एक्सरसाइज 4.4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट प्रश्नावली पर आएगी, यानी कि 5.1 पर आएगी, जो कि इसके बाद हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और एक एक क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी परेशानी हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, हम उसको दोबारा से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।